कि महिपालपुर जंक्शन इज ब्लॉक बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, एक एक्सीडेंट हुआ। अब उसके बाद उसने क्लियर कराया पैसेज और पैसेंजर पहुंच गए डिपार्चर एंट्री गेट्स पे। डिपार्चर एंट्री गेट्स पे द मोमेंट पैसेंजर रीचेस, सो हर एयरपोर्ट का अलग सेटअप होता है। इन दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट वी हैव 3 टर्मिनल्स, Terminal 1, Terminal 2, and Terminal 3. Due to some unfortunate situations, Terminal 1 is temporarily closed. So we are operating with Terminal 2 and Terminal 3. Terminal 2 is entirely a domestic terminal, and Terminal 3 is our international terminal. So we'll talk about Terminal 2. पैसेंजर आया टर्मिनल 2 में, हमारे पास 4 डिपार्चर एंट्री गेट्स हैं, 1, 2, 3, 4। अगेन उन गेट्स के भी सब डिविजन्स हैं, सब पार्ट्स हैं। हर गेट में 3 एंट्रीज हैं। तो पैसेंजर गेट नंबर 1 पे उतरे, 2 पे उतरे, 3 पे उतरे, कहीं पे भी उतरे, द मोमेंट ही कम्स इन ही हैज टू शो हिज टिकट। CISF इज अवर एयरपोर्ट सिक्योरिटी। वो उसका टिकट चेक करेगा, टिकट अलोंग विद द आइडेंटिटी। एज पर द टिकट पैसेंजर के पास आइडेंटिटी भी वही होनी चाहिए जिसमें उसका वो नाम है। द मोमेंट CISF cleared him good to go inside the terminal, he will come to the check-in area. So सबसे पहला जो focal point where the passenger comes in and hits the airport is, we call it touch point. The first touch point, departure, what time is the departure, what time is the arrival. So it will show everything. Boarding is started or check-in has closed, whatever. So he will look at the FIDS screen and the terminal management staff will be roaming around. Passengers are free to ask any queries from those staff, and then he or she will go for his check-in. बैगेज है, बैगेज चेक इन करेगा। बैगेज चेक इन करने के बाद he will be getting his boarding pass. His boarding pass will allow him to enter the sterile zone. There are 2 types of zone. जब तक वो चेक इन हॉल में है वो पैसेंजर हमारे लिए नॉन स्टेराइल जोन में है। हमें उस पैसेंजर पे ज़्यादा यहाँ पे रोल आता है सिक्योरिटी का और टर्मिनल ऑपरेशंस का। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कितने डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट के अंडर में काम करते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के बेसिक रोल्स एंड फंक्शनिंग क्या है। सो टर्मिनल ऑपरेशंस टीम और सिक्योरिटी वाली टीम कैमरास मॉनिटर करने बैठ जाती है। कोई भी सस्पेक्ट हमको लगता है कि वो पैसेंजर आया, आके उसने कुछ नहीं करा, आके बैठ गया, कुछ चीज़ें उसने देखी, उसको थोड़ी देर मॉनिटर किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है। एयरपोर्ट इज़ फुल्ली इन दी कैमरा जोन। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट की सिटी साइड भी हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे भी सारे कैमरा एयरपोर्ट मैनेजमेंट लगवा के रखता है। I am sitting at the terminal building and I need to know what had happened in the Mahipalpur junction, how my city side team is managing the show. I will see at the camera. मैं कैमरे में देख सकता हूँ कि मेरी सिटी साइड टीम ने कितना पैसेज क्लियर कराया, कितना पीछे जैम लगा है, कितना क्लस्टर हो गया है व्हीकल मूवमेंट का। वो सारी चीज़ें कैमरा में मॉनिटर होती हैं। तो whenever you go to airport in future for your travels or even for your familiarization trip, this is a suggestion that keep a lookout of each and everything. You will always be covered with the cameras. Okay, so once the passenger is checked in, he has got his boarding pass, he is good to go to the sterile zone. That zone is fully secured zone, जहाँ पे एक बार आप enter कर जाएंगे तो you cannot exit. You can only exit only in this few circumstances कि आपको खुद से फ्लाइट कैंसिल करनी है कि ड्यू टू किसी मेजर रीज़न से, या फ्लाइट कैंसिल हो गई है, या फ्लाइट डिले हो गई है, या एनी अदर रीज़न। विदाउट एनी रीज़न यू कैन नॉट कम आउट। दैट एरिया इज कॉल्ड SHA, सिक्योरिटी होल्ड एरिया। आपका DFMD मशीन्स होती हैं जिसके अंदर आप खड़े होते हैं। देन यू विल बी फ्रिस्क्ड बाय द CISF, योर हैंड बैगेज विल बी थॉरोली चेक्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप क्या कैरी कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट is under SRA articles, security restricted articles, which cannot be taken into the flight. So that all need to be removed and kept aside, and then you will be cleared by CISF कि अब आप security hold area में जाने के लिए clear हैं। Once you enter the security hold area, there are a lot of things to do. There is a retail zone, there are food courts, there are lounges, and then 45 minutes prior to your departure, your boarding will start for the domestic flights. आप अपने बोर्डिंग गेट पे जाएंगे and then you will board the flight.
So this is a basic gist what terminal operations and the city side or the land side team is doing. Now we say airport management. So airport management is consisting of so many department. Now I will give you the brief about other department. जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है, that portion of the airport is called air side. Air side consists of uh, lot of things. It is a air side is one of the major topic in airport management. So we have three basic things that need to be kept on mind. First is runway, second is taxiway, and third is apron. Apron, or some people call it ramp. एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम, आई सजेस्ट यू, आप सचिन सर के साथ बैठ के उनसे कुछ जो मैं आपको आज बता रहा हूँ वो क्वेरीज क्लियर करिएगा. सर ने अपना बहुत टाइम दिया है एयर साइड में, रैंप में, सेफ्टी में. सर विल गिव यू मोर डिटेल अबाउट एयर साइड ऑपरेशन. एयर साइड ऑपरेशंस की जो ये तीन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये कोर फंक्शनिंग टीम है. यहाँ पे अगर रनवे में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो जो पैसेंजर आकर के बैठा हुआ है वो कभी जा नहीं पाएगा. इफ द रनवे इज क्लोज, it is affecting entire terminal building, entire operation. So any point of airport operation is affecting not only that core department, it is affecting all the department. वहाँ पे बैगेज अटक जाएगा, फ्लाइट अटक जाएगी, अगर रनवे पे टेक ऑफ लैंडिंग बंद हो जाएंगे. रनवे इज बेसिकली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जिसपे जहाज के केवल दो ही काम होते हैं, वो लैंडिंग करता है, टेक ऑफ करता है. आईक्यू की एक डेफिनेशन होती है रनवे की, which clearly states that a defined rectangular area on a land aerodrome intended especially only for the landing and takeoff of an aircraft. रनवे पे कोई दूसरा काम नहीं होता except landing and takeoff. So runway is a defined area for landing and takeoff of an aircraft. Same way, the moment जहाज या तो टेक ऑफ कर रहा है तो वो किसी पाथ को फॉलो करके रनवे तक जाता होगा, होल्डिंग पॉइंट तक, और या लैंड कर रहा है तो एग्जिट करने के बाद वो किसी पाथ को लेकर के ही अपनी पार्किंग स्टैंड तक आएगा. दैट पाथ इज कॉल्ड टैक्सीवेज. टैक्सीवेज सुनने में आपको टैक्सी जैसा लगेगा. The small weather disruptions are impacting the airline operations. So one is we talked about terminal operations, we talked about city side operations, land side operations, and we talked about air side operations. एयर साइड ऑपरेशंस मैंने आपको बताया तीन चीजों से कंसिस्ट है, रनवे, टैक्सीवे एंड एप्रन. एप्रन इज बेसिकली कॉल्ड, रैम्प भी बोलते हैं उसको. तो रैम्प की एक एब्रीवेशन जो है वो कहलाती है रीजन ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट एंड पार्किंग. द portion where the aircraft is being parked, and there are few activities which airline does with the aircraft. सबसे पहला, अगर वो एयरक्राफ्ट अराइवल होकर के आया है तो पैसेंजर का डिसएम्बार्केशन होना, देन उनके बैगेज का ऑफलोडिंग होना, उसके बाद उस जहाज की क्लीनिंग होना, एंड टू मेक दैट एयरक्राफ्ट रेडी फॉर द डिपार्चर. तो डिपार्चर के लिए अगेन तेल चाहिए तो फ्यूलिंग होना. अगर उस जहाज में कार्गो और बैगेज तो ऑब्वियसली जाएंगे, पैसेंजर जाएगा तो कार्गो उनका जाएगा, तो उसका लोडिंग होगा, एंड देन पैसेंजर बोर्डिंग. These all activities are under the airline operations, but under the guidance of airline का कोई भी काम जो होगा विदाउट एयरपोर्ट operations के नहीं होगा. अगर कोई फ्लाइट डिले आ रही है, they have to take clearance from the airport manager, then airport manager will have to speak with the airport operation control center. वो मैंने अभी आपको बताया नहीं, I'll tell you. Airport AOCC is one another department of the airport operations which deal with the slot coordinations, wherein कौन सा जहाज कितने बजे दिल्ली लैंड करेगा, कौन सा पार्किंग स्टैंड उसको देना है. पार्किंग स्टैंड मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वी कॉल इट बे, ब्रेवो अल्फा यानी बे. एक आईक्यू की डिराइव्ड टर्मिनोलॉजी है जो पार्किंग स्टैंड, एयरक्राफ्ट के पार्किंग स्टैंड को बोला जाता है. कौन सा बे देना है, कितने बजे उस बे पे वो फ्लाइट लगेगी, उसका ऑन ब्लॉक मतलब वो पार्क हो गई और उसके बाद वो पुश बैक होने के बाद ऑफ ब्लॉक हो गई. ये सारा, कितने पैसेंजर उस जहाज में आए, कितना ग्राउंड टाइम उस जहाज ने ऑक्यूपाई करा, ये सारी चीज़ें, बिकॉज फाइनेंशियली
Airline has to pay to the airport operator, which is Delhi Airport, GMR. तो उसको सारा कैलकुलेशन उसी पे बेस्ड होती है, कितने बजे वो रनवे पे टच डाउन करा और कितनी देर तक वो जहाज एयरपोर्ट के स्टैंड को ऑक्यूपाई करके अपनी एक्टिविटीज करने के बाद निकला है। तो ऑन दैट बेसिस द रेवेन्यू इज जनरेटेड फॉर द एयरलाइन। सो नाउ अब वो पैसेंजर जो था हमारा, उसने देखा कि जहाज तो नहीं लगा है, देन ही विल गो समवेयर एंड ही विल आस्क विद द एयरलाइन और द टर्मिनल ऑपरेशंस स्टाफ कि आई कैन नॉट सी एनी एयरक्राफ्ट। सो देयर आर स्क्रीन्स which is called FIDS, Flight Information Display System. These screens will say will be updated by the AOCC in coordination with terminal management and airline operation। क्योंकि हमारा जहाज तो एयरलाइन का है, गाड़ी मेरी है तो मैं ही बता पाऊंगा मैं कितनी देर में पहुंच रहा हूँ। तो airline will tell us कि our aircraft has already took off from Dehradun, it is on air, we are expecting the aircraft to be landing at Delhi by so and so time, so we are assuming and calculating the delay of 30 minutes for the departure of the existing STD. So once slowly you will learn a lot of terminologies. Basically एक STD होता है, scheduled time of departure. Whenever that STD is not maintained, it is revised, and then it will be called ETD, estimated time of departure। सो STD रिवाइज होने के बाद जो दूसरा टाइम होता है उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, विच विल बी गिवन बाय द एयरलाइंस टू द एयरपोर्ट ऑपरेशंस, एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस इन टर्न अपडेट दीज टाइमिंग्स ऑन दी FIDS बोर्ड्स। और वहाँ पे पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, ओके माई फ्लाइट फॉर दिल्ली टू पुणे 6E is a code for Indigo, whatever the flight number is delayed by half an hour, then passenger will be little fine, and then he will say okay मेरा जहाज जाएगा। whatever the delays, anything with the airline need to be communicated to passenger। हर एक इंफॉर्मेशन पैसेंजर को देनी मैंडेटरीली हमारा काम बनता है और हमको बतानी चाहिए। सो हमने 3 डिपार्टमेंट देख लिए। अब चौथा डिपार्टमेंट है कार्गो ऑपरेशंस। कार्गो ऑपरेशंस का काम होता है विच इज अगेन कमिंग इन टू द स्कोप ऑफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट। उसका काम होता है, हम अपना बैगेज तो अपने साथ ले जा लेते हैं, चेक इन करा लेते हैं, हैंड बैगेज को अपने साथ हाथ में लेके कैरी करके जहाज में ले जाते हैं। व्हाट अबाउट द बिग कार्गोज, वो कैसे जाता होगा? सो देयर इज अ कार्गो टर्मिनल ऑल्सो। वी हैव अ कार्गो टर्मिनल। वंस यू गो टू टर्मिनल 2, बिफोर दैट यू विल हैव अ कार्गो टर्मिनल। इट इज सेम एज अ पैसेंजर टर्मिनल, बट वहाँ पैसेंजर ना जा करके कार्गो जाता है। पैसेंजर अपना कार्गो वहाँ बुक करता है, डिपॉजिट करता है, जिस भी एयरलाइन से उसको भेजना है उसमें जा सकते हैं। आपके बड़े बड़े कार्टन्स, किसी की शिपमेंट जानी है, जो भी कार्गो मूवमेंट है वो सारा का सारा कार्गो टर्मिनल से जाएगा। कार्गो टर्मिनल में केवल कार्गो का आना जाना और कार्गो की शिपमेंट आना जाना और अंडर दी क्लियरेंस बाय दी कस्टम्स। कौन सा कार्गो आया है हमें नहीं पता, वो सब एक्सरे मशीन्स में एक्सरे होता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो पैसेंजर एक वही पैसेंजर था, अगर हम जिसको हम लेके चल रहे हैं अभी अपने साथ, उसको कार्गो भी भेजना था तो पहले कार्गो टर्मिनल जाएगा, अपना कार्गो बुक करेगा। एंड देयर इज नो श्योरिटी दैट ही विल गो ऑन द सेम फ्लाइट अलोंग विद हिज कार्गो। इट ऑल डिपेंड्स कि एयरलाइन के पास पहले से कार्गो कितना बल्क में है, कितना स्टॉक में चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, कार्गो बुक कर देते हैं और साथ भी ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर चला जाता है, कार्गो उसका बाद में आता है और उसको जिस डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे वो जा रहा है वहाँ पे अपना कार्गो अगले दिन दूसरे दिन जा करके कार्गो कस्टम से क्लियरेंस करवा करके वो ही गेट द हैंड ओवर। तो कार्गो टर्मिनल में कार्गो बुक करेंगे, देन कार्गो टीम कार्गो को मूवमेंट के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। whenever you will go to air side you will see lot of equipments moving around। कुछ कंटेनर्स मिलेंगे, कुछ पैलेट्स मिलेंगे। पैलेट्स में बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक्स होते हैं, या आप ये समझ लो मेट्रो के डब्बे भी आए थे ये जब मेट्रो फर्स्ट लॉन्च हुई थी। सो हम लोगों ने जो 8 किलोमीटर की रोड थी वो पूरी बंद कराई थी, बिकॉज उस एक मेट्रो की कोच को एयरपोर्ट में जिस जहाज से लेके आया उसको बाहर तक ले जाने में रात हो जाती थी। रात को हम ये मूवमेंट स्टार्ट करते थे कार्गो का। जब फर्स्ट बॉम्बार्डियर का ये मेट्रो का फर्स्ट बॉम्बार्डियर वाला शिपमेंट आई थी तो आई वॉज देयर। It came in Antonov 224
and we Bria. made Mia, yes, Miraj, or we call it Bria, sir. It is Maria, Ukraine Maria. based. Yeah. Only two aircraft in the world, I think they have. Yes. So this is what the operations is. तो वो पूरा जहाज खुला, उसके बाद वो मेट्रो का जो एक कैबिन था वो बाहर आया। उसके लिए हमने अलग से एक वॉल तोड़वाई, क्योंकि वो जो जिस कंटेनर में उसको लेके जाना था वो दैट वाज नॉट एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्मल गेट्स व्हाट वी हैड स्टील गेट्स एट द एयरपोर्ट। तो एक दीवार तोड़वा करके, क्योंकि उसका जो टर्निंग रेडियस था वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद रोड खाली करवाई महिपालपुर वाली, दिल्ली पुलिस के साथ में मिलके, और धीरे धीरे करके ऐसे करके मेट्रो का ऑपरेशन दिल्ली में चालू हुआ। लेटर ऑन इट केम थ्रू द आई थिंक sea channels, but initially they did it with this. So cargo is another department which comes under the airport operation. कार्गो हो गया, टर्मिनल ऑपरेशंस हो गया, एयर साइड ऑपरेशंस हो गया। अब बचा हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन। सिक्योरिटी का काम होता है, सिक्योरिटी हर जगह पे आपको मिलेगी, एंट्री गेट से लेकर के डिपार्चर तक, कार्गो से लेके एयर साइड में। अब ये कार्गो आपने दे दिया, कार्गो वाले को थोड़ी पता है आपने कार्गो के अंदर क्या डाला है। लेट्स से किसी का खराब दिमाग है, उसने बोला बम भेज देता हूँ मैं यहाँ से, तो कौन देखेगा? कार्गो वाला तो नहीं देखेगा उसके अंदर क्या है। It will be, all such things will be deal by the security department, that is called security operations. कुछ हर एयरपोर्ट पे इसकी टर्मिनोलॉजी अलग होगी। जनरली बेसिक नाम इसका सिक्योरिटी रहता है, कुछ लोग इसको सिक्योरिटी एंड विजिलेंस देते हैं। हमारे यहाँ पे ये S&V के नाम से डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो S&V का काम होता है, जो आपका बैगेज भी जा रहा है वो CISF वाला तो आपका हैंड बैगेज चेक कर रहा है, लेकिन जो बैगेज आपने चेक इन में दिया एयरलाइन वाले को, वो चेकिंग बैगेज टैग दे दिया आपके बोर्डिंग पास के पीछे लगा के, कि जब आप अपने डेस्टिनेशन पे उतरेंगे प्लीज प्रेजेंट इट अराइवल बेल्ट पे, जो भी स्टाफ होगा, एंड कलेक्ट योर बैगेज एंड यू कैन मूव ऑन। बट हाउ डू वी नो व्हाट आर यू कैरिंग इन योर चेक इन बैगेज? चेक इन लगेज में आप लेके क्या जा रहे हैं? क्या पता आप घी ले जा रहे हैं, घी अलाउड नहीं है, क्योंकि घी एनी ऑयली थिंग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द चेक इन बैगेज। रीजन बीइंग कि जब वो लीक करेगा तो वो आपका बैग तो खराब करेगा, वो औरों के बैग भी खराब करेगा, एंड इट इज़ अ फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, वो आग भी पकड़ सकता है। गर्मियों में स्पेशली घी इतना मेल्ट रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, देयर आर लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स विच आर नॉट क्लियर्ड बाय द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इनसाइड द फ्लाइट। तो सिक्योरिटी का काम है, आपका जो बैगेज आएगा वो स्क्रीन होगा। उससे पहले एक और डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं बैगेज हैंडलिंग डिपार्टमेंट, BHS, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम। वो जब आप अपना बैगेज उठा करके चेक इन के लिए बेल्ट पे रखते हैं, जहाँ पे आपने वो रखा और जब तक वो नीचे आपका बैगेज जहाज में लोड नहीं होता, वो सारा काम आता है बैगेज हैंडलिंग डिपार्टमेंट के अंदर, BHS आपके सारे बैगेजेस को बेल्ट पे ले जाना, चेक इन काउंटर पे। अब आप देखते होंगे आपकी टिकट में वेट भी लिखा होता है, 1 पैसेंजर कैन कैरी 15 kg चेक इन लगेज, 7 kg ऑफ हैंड लगेज। तो वो 15 kg कौन चेक करेगा? अब एयरलाइन वाला तो ये नहीं चेक करेगा, वो तो उसको तो सिस्टम चाहिए। आपने अपना बैगेज रखा उसके सामने, उसके बाद एक डिस्प्ले में आ गया 16 kg, वो आपको बोलेगा सर यू आर कैरिंग more than the allowance, 1 kg is excess, you need to pay for your 1 kg whatever is the amount, let's say 500 for Delhi to Dehradun। ये कौन देखता है? ये बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का काम है, कि जो वेइंग स्केल्स हैं वो ऑन अ डेली बेसिस इट नीड टू बी मेजर्ड एज पर द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड वेइंग। देयर इज अ डिपार्टमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आई डोंट रिमेम्बर, वो उनको रिपोर्ट जाती है हर दिन की, कि आज हमने इतने वेइंग स्केल चेक करे हैं और इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है। डिस्क्रिपेंसी ओनली फॉर 500 ग्राम्स की डिस्क्रिपेंसी इज एक्सेप्टेबल, एंड वो भी सर्टेन केसेस में जहाँ पे कुछ इशू आएगा। अदरवाइज वेट एंड बैलेंस करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके पास डेली रिपोर्ट जनरेट करके BHS वाला भेजता है। तो ये सिक्योरिटी का और BHS का रोल है कि वो आपके बैगेजेस को वे करके एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस करके जहाज में सिक्योरली पहुंचाना।
अगर आपके बैगेज में गलती से कोई सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल चला गया, लेट से आपके बैगेज में एक लाइटर चला गया चेक इन बैगेज में, तो आपका बैगेज रोक दिया जाएगा। देयर आर लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। फिर आपको एक अनाउंसमेंट होगी, उसको हम पब्लिक अनाउंसमेंट बोलते हैं, पीए सिस्टम से एयरलाइन वाला करेगा, और आपको या फिर मोबाइल पे कॉल आएगा कि प्लीज कम टू लेवल 4, यू नीड we need to open your bag in front of security, CISF and airport team and airline team, and you need to remove your lighter because it is not allowed inside the aircraft. Then that SRA article, security restricted article, will be removed from your bag and your bag will be cleared. अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे ये लेके जाना है, then you will be offloaded, your bag will be handed over to you, and then whatever is the passenger's choice कि वो उस लाइटर के साथ ही ट्रैवल करना चाहता है। सो वेन एवर यू गाइज विल ट्रैवल, प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल दी। पीछे जो टिकट के पीछे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं, जनरली हम केवल देखते हैं हमारा नाम, हमारा डेस्टिनेशन, और हम उसके बाद टिकट बुक करते हैं और चल पड़ते हैं कुछ भी सामान लेके। सब कुछ वेरी क्लियरली डिफाइंड बाय दी ICAO कि टिकट के पीछे क्या क्या एडवाइजरी पैसेंजर के लिए होनी चाहिए। देयर आर पैसेंजर्स हु आर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर, उनको तो नहीं पता है, वो कोई अपने बेटे से मिलने जा रहा है, मम्मी घी के लड्डू जा रही है, घी भी ले पास आते हैं, फिर वो हम लोगों से मिलते हैं, सर ये तो नहीं बनाया था बड़े से बच्चे थे, बट वी कैनॉट अलाउ, इट इज़ अ सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल। सो ये सब चीज़ें आप slowly you will learn, but just an advice, whenever you travel, make sure that you read and understood all the terms and conditions mentioned behind your ticket. तो यहाँ पे रोल खत्म हुआ सिक्योरिटी का, आपका बैगेज वहाँ पे लोड हो गया और कार्गो का रोल भी हो गया। अब लास्ट में एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। फ्लाइट ऑप्स हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं। उसका काम होता है आपके जहाज़ों का अराइवल डिपार्चर को मॉनिटर करना, कितने बजे फ्लाइट आई, कितने बजे फ्लाइट गई। ये सारे डिपार्टमेंट तो टर्मिनल एयरपोर्ट मैनेजमेंट के उसमें आते हैं, बट फ्लाइट ऑपरेशंस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट विच इज डायरेक्टली डीलिंग विद द एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक यूनिट होती है जो कि फ्लाइट के टेक ऑफ, अराइवल्स और इनके, अब आप लोग सोचते होंगे कि एक जहाज उड़ा और बस वो उड़ता चला गया और देहरादून पहुंच गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर 4 layers ऑफ द स्पेस। जहाज स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और ये जितनी भी लेयर्स हैं, इसके हिसाब से इनके लेवल डिफाइंड है। लेवल डिफाइंड हैं। ATC वाला जहाज को टेक ऑफ के बाद इमीडिएटली बोलेगा मेंटेन एंड क्लाइंब अप टू लेवल। उसको लेवल देने के बाद वो होल्ड कराएगा और उसके बाद वो एक लेवल पे कंटिन्यू करेगा, उससे ज़्यादा लेवल पे वो ऊपर नहीं चढ़ा सकता, बिकॉज एक जहाज नहीं है। अब मैं सजेशन देता हूँ आप लोगों को, आप लोग एक फ़्लाइट रडार अपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिएगा। फ़्लाइट रडार एक फ्री वेबसाइट है जिसमें आपको दिखेगा जहाज़ कैसे उड़ते हैं। एक मतलब आपको दिखेंगे जहाज़ खूब सारे, लेकिन जब आप उसमें देखेंगे, उसमें किसी भी एक जहाज़ को क्लिक करेंगे तो आपको उसका लेवल दिखाई देगा। वो एक पर्टिकुलर फ़्लाइट लेवल को मेंटेन कर रहा होगा सी लेवल से, और आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर उसका लेवल होगा। दिखेंगे आपको सारे साथ में, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर फ्लाई कर रहे होंगे, सो दैट कि एक्सीडेंट जैसे रोड पे हो जाते हैं, ऐसे ही ये एक्सीडेंट्स ऊपर ना हो एयर पे, क्योंकि ग्राउंड कोलिजन मैनेजेबल होता है, एयर कोलिजन कैन नॉट बी मैनेज बाय एनी मीन्स, एंड इट इज़ द ड्रेस्टिक, वन ऑफ द ड्रेस्टिक एक्सीडेंट जो ऑन एयर होता है। एयर कोलिजन अगर हो जाएगा कभी भी, और या पुराने कभी भी आप देखेंगे, तो इट हैज़ बीन अ डेडलीस्ट वन, जिसको हम एयर क्रैश के नाम से भी जानते हैं। तो माय सजेशन टू यू, एक फ्लाइट रडार करके ऐप है, वो आप डाउनलोड करिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस all thing, because this is very technical. If I'll tell you, it will not be good at this particular moment wherein we are talking about the airport management. So flight operations department, in coordination with airport operation control center, AOCC is the unit which is dealing with apron control. Apron control is a part of airside operation, जो हम बात कर चुके हैं। तो इनके सब डिविजन्स बहुत सारे हैं, जो मैंने आपको बेसिक ये 4-5 बताए डिपार्टमेंट, टर्मिनल ऑपरेशंस, एयर साइड ऑपरेशंस, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, कार्गो ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस, इन सब की भी फिर सब डिविजन्स हैं।
Abhi I'm not going into that much deep, because if I'll go there, you will forget what the gist I told you about the airport operations. And the basic is airport operations is an administration of the airport, right? And the airline. एयरलाइन खुद से कुछ भी नहीं कर सकती है एयरपोर्ट पे विदाउट टेलिंग दी एयरपोर्ट मैनेजर। एयरलाइन को अगर एक गेट भी चेंज करवाना है तो उनको हमारा अप्रूवल चाहिए, एंड ऑल द अप्रूवल्स हैज टू बी गिवन बाय द टर्मिनल मैनेजर ऑन शिप। एयरपोर्ट की शिफ्ट चलती हैं राउंड द क्लॉक बेसिस। कुछ एयरपोर्ट पे 3 शिफ्ट चलती हैं, कुछ एयरपोर्ट पे 2 शिफ्ट चलती हैं, कुछ एयरपोर्ट पे 4 शिफ्ट चलती हैं। टर्मिनल दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोगों की 2 शिफ्ट चलती हैं 12 आवर्स की। लाइक मैं कल डे शिफ्ट में था, मॉर्निंग 7:30 से इवनिंग 7:30 तक। आज मैं नाइट में था अगेन 19:30 आवर्स टू मॉर्निंग 7:30 आवर्स। So we are maintaining at Delhi airport 2 shifts. Some airports are managing 8-hourly shifts, so it becomes 3 shifts. And foreign airports पे working hours का बड़ा वो है, so they sometimes manage with the 4 shifts also. So basically, and we cannot compromise with the safety and the regulations laid down by the Government of India, Ministry of Civil Aviation and the Bureau of Civil Aviation. कुछ भी एयरपोर्ट ऑपरेशंस पे हम काम करेंगे तो हमको जो लेड डाउन प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने हैं। मैं आपको जानता हूँ, मैं सचिन साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर ने बोला मैं आ रहा हूँ, तो मैं इनको अपने एयरपोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकता एट एनी कॉस्ट अनटिल और अनलेस ही इज नॉट होल्डिंग दी एयरपोर्ट एंट्री पास, एईपी बोलते हैं। जब तक इनके पास एईपी नहीं होगा मैं इनको अंदर नहीं ले जा सकता हूँ, चाहे मेरी अथॉरिटी है इनको अंदर ले जाने की और चाहे इनके पास कोई अथॉरिटी है अंदर जाने की। बट अनटिल और अनलेस ही इज नॉट होल्डिंग द एईपी, एयरपोर्ट एंट्री पास, अगर मैं इनको ले जाता हूँ तो आई एम ब्रीचिंग द सिक्योरिटी। इट इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच। आप लोग भी अभी जब कभी भी वो करने आएंगे, अपना फैमिलराइजेशन ट्रिप करने के लिए आएंगे, you all will be holding your passes. Without passes, you will not be given entry. So all the operations to be done, keeping in mind that security should not be breached, regulations should be followed diligently, and all your touch points will be notified कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। This is basically an overall gist of airport operations. Now what queries you have, because मैंने अभी आपको बहुत जिस्ट बताया, जब आप आएंगे तो ये चीज़ों को दिमाग में रख के लेके आइएगा फैम ट्रिप के दौरान, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमने ये चीज़ें बात करी थी। अभी आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं, प्लीज़ वन बाय वन फॉर 10 to 15 minutes, we still have 13 minutes, so please one by one you can ask any queries if you have. Sachin Saab, any queries from any of the interns? Sir, actually they are just listener because they are just the college students. They don't have the much more queries right now. Once they will get in the operation, then they will come to know what are the things are there. Then I think then there will be a much more queries. So Perfect. till now, any queries from you guys, or is there any questions or any doubt, anything on your mind regarding the airport operation? You can ask to Yogesh sir. Sir, I have a question. Sir, I have a question, sir. Yeah, Please please. go ahead. Sir, I have heard somewhere in the world, like किसी कंट्री में जो बोर्डिंग टाइम होता है ना, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे रीच करने का, 2 या 3 घंटे इंडिया में है जो भी, तो वो कोई कंट्री थी वहाँ पे वो टाइमिंग हाफ एन आवर टू 1 आवर है। तो क्या इंडिया में ऐसा सोचा जा रहा है कि ये जो बोर्डिंग टाइम 2 या 3 घंटे है इसको कम करके 1 घंटे पे लाया जा सके? Right. May I know your name, because I cannot see your name here? सर आशीष। आशीष। ओके आशीष, एक्चुअली क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसने जो रूल्स बनाए हैं दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल दी
all the airports in the world. But there are, because of the country wise, इंडिया में इतनी जनसंख्या है, इतना ट्रैफिक है, सो हर एयरपोर्ट अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकता है. दीज पावर्स हैव बीन गिवन टू दी एयरपोर्ट्स कि आप अपनी कंट्री के कन्फिगरेशन, कंट्री की स्ट्रेंथ, कंट्री की पॉपुलेशन को देख करके इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. दिल्ली में द्वारका से बाय रोड दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने में आपको लग जाता है 1 से सवा घंटा पीक ट्रैफिक के टाइम पे. मतलब कि शाम को अगर आप निकलें द्वारका से 6 बजे के आसपास, तो आप नहीं पहुंच सकते बाय रोड एयरपोर्ट बिफोर 1 आवर 30 मिनट. अब एयरलाइन का जो प्रोसीजर है उसको मैट करने के लिए पहले से ही यहाँ पे डिफाइंड है इंडिया में, फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑल ओवर द इंडिया 3 आवर्स प्रायर चेक इन खुल जाएगा. 3 आवर्स प्रायर टू द डिपार्चर चेक इन खुल जाएगा. 4 आवर्स प्रायर यू कैन एंटर द एयरपोर्ट. नहीं तो सब लोग ही जल्दी आगे बैठ जाएंगे तो एयरपोर्ट के चेक इन हॉल पूरा भर जाएगा, तो लाइनें लग जाएंगी. बट व्हाट यू सेड कि ऐसा अभी तक तो कोई पाइपलाइन में ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम इसको 1 घंटा करेंगे. सेम गोज फॉर डोमेस्टिक. डोमेस्टिक में 45 मिनट्स सॉरी D-60 यानी 1 घंटा पहले चेक इन काउंटर क्लोज हो जाते हैं डिपार्चर से. अगर डिपार्चर 1 बजे का है तो 12 बजे चेक इन काउंटर क्लोज हो जाएगा. और आपको फॉलो वही करना है. डोमेस्टिक में आप 2 घंटा पहले, टर्मिनल 2 पे आप 2 घंटा पहले आ सकते हैं, टर्मिनल 3 पे आप 3 घंटा पहले. आपके डिपार्चर से 3 घंटा पहले आपके काउंटर खुल जाएंगे, चेक इन काउंटर्स. ठीक है. और ये एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट डिपेंड भी करता है. बट इंडिया में वी आर फॉलोइंग ऑल ओवर द एयरपोर्ट द सेम रेगुलेशंस. इंडिया में जो हमारा डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है वो ICAO को गाइडलाइन बता देता है कि हम इंडिया में ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे. एंड देन DGCA इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी एट ऑल द इंडियन एयरपोर्ट्स विच इज गाइडिंग द एयरपोर्ट्स कि आप 2 घंटा 3 घंटा मेंटेन करेंगे. तो वो ICAO को वो नोटिफाई करता है और एयरपोर्ट्स को DGCA इन्फॉर्म करता है कि आप ये मेंटेन करेंगे. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ICAO कि इंडिया में हम ये टाइमिंग्स मेंटेन कर रहे हैं. एम आई क्लियर? या सर या. Sir, I have a doubt, sir. या प्लीज. Sir, as you said, the timing is there fixed there. But what if my aircraft is scheduled on, for example, I'm asking you, if my aircraft is scheduled on 7:30 and it got delayed, what about my boarding time? Will it get different or it will be same as standard? Okay. It is basically the airline responsibility to notify to their passengers by WhatsApp or by SMS or by emails or by calling from their call centers. अब लेट्स से वन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल, देहरादून वाली फ्लाइट जो हम बोल रहे थे, देहरादून में बैड वेदर हुआ, फ्लाइट ने दिल्ली से डिपार्चर करना था, 7:30 बजे वहाँ से चलनी थी, 9 बजे दिल्ली आनी थी और 10 बजे वापस दिल्ली से देहरादून जानी थी. देहरादून में बैड वेदर की वजह से वो 9 बजे तो देहरादून से ही चली है जो उसका यहाँ पे अराइवल टाइम था, तो उसका यहाँ का OTP मेंटेन नहीं हुआ, ऑन टाइम परफॉर्मेंस खराब हो गई. अब वो फ्लाइट यहाँ 9 बजे आई है तो ओब्वियसली वो 1 घंटे का ग्राउंड टाइमिंग अपना रखेगी, क्लियरेंस लेगी, सारे पैसेंजर डिसएम्बार्क होंगे, पैसेंजर बोर्ड करेंगे. और देहरादून से तो उड़ गई थी बट उसके बाद देहरादून का वेदर अगेन खराब हो गया, वेदर डिस्ट्रप्शन अगेन. वेदर है वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. बारिश आई थी, रुकी, क्लियरेंस मिला, टेक ऑफ हो गई, बट उसके बाद फिर वहाँ पे आंधी तूफान आ गया देहरादून में. So Dehradun weather again Dehradun is under the bad weather. So what will happen? Airline will inform their passenger and passenger will be notified by any mode of communication that the revised departure for Delhi Dehradun flight number so and so is revised to so and so. And it is entirely the responsibility of airline. अगर किसी पैसेंजर की फ्लाइट छूटेगी और उस पैसेंजर को कम्युनिकेट नहीं हुआ होगा और अगर वो पैसेंजर लेट आता है तो एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एकोमोडेट करवाना, दूसरी फ्लाइट में रीशेड्यूल करना. सो नथिंग टू वरी अबाउट एज अ पैसेंजर कि आपका अगर फ्लाइट रिवीजन हुआ है तो इट इज़ द एयरलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि जनरली हमारे पास दिल्ली में अभी नवंबर से चालू हो जाएगा. नवंबर से whenever you will travel you will see you will get lot of cancellations, lot of revised message. The flight has been अभी भी जैसे लेह सेक्टर है, श्रीनगर सेक्टर है, जम्मू सेक्टर है, कल धर्मशाला में बारिश हुई है, तो ये सारे सेक्टर जितने हिली एरियाज के सेक्टर हैं ये सारे के सारे कल डाउन थे बिकॉज ऑफ द बैड वेदर. तो वेदर डिस्ट्रप्शंस में
तो ये हो गया। नॉर्मल केसेस में मान लीजिए किसी सिटी में कुछ इलेक्शन की वजह से कुछ क्योस हुआ है, स्टैम्पीड हुआ है, कोई भी एक सिटी ले लीजिए XYZ, तो क्या होता है कि एयरलाइन को उस स्टेशन से मैसेज आ जाता है अपने कि यहाँ पे ये फ्लाइट्स का ऑपरेशन में थोड़ा सा हिंड्रेंस हो रहा है, लेट्स रीशेड्यूल दी डिपार्चर। तो एयरलाइन वाले अपने बैकएंड से अपने कॉल सेंटर के थ्रू पैसेंजर्स को मैसेज भिजवा देते हैं, द फ्लाइट फॉर सो एंड सो डेस्टिनेशन इज रीशेड्यूल्ड बिकॉज ऑफ दिस। तो कहीं पे भी कुछ भी अगर एयरलाइन ऑपरेशंस का कुछ इशू आएगा तो इट इज द बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एयरलाइंस टू कम्युनिकेट टू देयर पैसेंजर्स, and all the revisions of the timings will be communicated by them in coordination with the airport management. एयरपोर्ट मैनेजमेंट को वो बताएंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि 5 फ्लाइटें एट अ टाइम हमारे पास आके खड़ी हो जाए और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतने पैसेंजर लोड को ना झेल पाए। So we also want everything that has been communicated to passengers should be communicated to us before sending to passenger, and then we give them the approval कि yes, इस स्लॉट में 4 फ्लाइटें हम एकोमोडेट कर सकते हैं, गुड टू गो। और इसी स्लॉट में अगर 5 फ्लाइटें आ जाएंगी, हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट है, कुछ भी कंस्ट्रेंट है, तो हम मना कर देंगे, देन दे विल रिवाइज इट टू अनदर स्लॉट। स्लॉट इज एन आवरली स्लॉट, मतलब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, सो ऑन। क्लियर ऑन दिस पार्ट हमीद? Yes, sir. Thank you. Hello, sir. Yes, Dhruv. Just as you said, the bays are reserved beforehand, right? For the for some reasons, the flight is delayed, or like half an hour or 1 hour. Okay. So in that case, does the airline has to pay the charges for the parking? No. See, airline has to only pay for the services they have utilized. जहाज आके लगा, 45 मिनट खड़ा हुआ या 1 घंटा खड़ा हुआ, उतनी देर का। If the flight got delayed and the bay is reserved for them, it will be given to someone else, or probably to the same airline for another aircraft. इंडिगो की दिल्ली देहरादून वाली फ्लाइट लेट हो गई, सॉरी देहरादून दिल्ली वाली फ्लाइट का अराइवल लेट हो गया, हमने उसके लिए वो पार्किंग बे रिजर्व रखा था। एयरलाइन ने हमें बताया कि वहाँ से डिपार्चर नहीं हुआ, और तो हम वही स्टैंड के भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर स्टैंड में हर जहाज फिट नहीं होता, ठीक है। स्टैंड हैज अ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ऑल एंटायरली अ वेरी टेक्निकल थिंग्स। हर एयरक्राफ्ट स्टैंड पे हर टाइप का जहाज फिट नहीं हो सकता। एयरबस 320 के ही स्टैंड पे आ पाएगा, एयरबस 319 पे नहीं आ पाएगा, 319 का 320 पे आ जाएगा, 330 340 के स्टैंड पे नहीं आ पाएगा। उसके सारी जो सेटिंग्स हैं एरो ब्रिज की, वो सारी गड़बड़ा जाएंगी, उसके जो GPU APU की सेटिंग्स हैं वो नहीं लग पाएंगी, वो जहाज पे फिट नहीं हो पाएंगे। सो अगेन लेट्स कम बैक टू आवर पॉइंट, ये तो बहुत टेक्निकल है फिर। सो आपने जैसे बोला, इफ द एयरक्राफ्ट स्लॉट हैज बीन गिवन फॉर देहरादून दिल्ली फ्लाइट नहीं आई, नो प्रॉब्लम, वी विल एकोमोडेट एनी सेक्टर, अहमदाबाद दिल्ली फ्लाइट को वहाँ लगा देंगे इफ इट इज द सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। Got it? Yes. Likewise, if the time difference is like 15-20 minutes, there must be someone managing, like which parking days should be reserved, how they should be. Yes. It is the department that I told you, Airport Operation Control Center, in coordination with flight operations. तो सब आपस में एक दूसरे को बता दें कि 15 मिनट का बफर है, ये फ्लाइट 15 मिनट डिले है, तो हम ये देख लेते हैं कि 15 मिनट डिले है, तो उसके बाद वो 15 मिनट तो उसका ओवरऑल डिले दिखा रहा है, उसके बाद वो लैंड होएगी, एयर कंजेशन भी रहता है। दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पे एयर कंजेशन हमें बहुत ज़्यादा रहता है, ऑल्दो वी हैव नाउ 4 रनवेज। बॉम्बे में एक ही रनवे है, क्रॉस रनवे है, बट हमारे पास दिल्ली एयरपोर्ट पे 4 रनवे हैं साइमल्टेनियसली। तो अभी एयर कंजेशन पे हमने काफ़ी काम कर लिया है, इतना एयर कंजेशन अब नहीं मिल रहा है, तो फ्लाइट्स बैक टू बैक लैंड होती हैं। तो ऐसा नहीं है, वो 15 मिनट का डिले भी ऑक्यूपाई कर लेती है एयरलाइन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जहाज आकर के हमको मिल जाता है, और उसके बाद दे एक्सपेडाइट, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू सेव देयर रेवेन्यू। वो जितनी अगर 45 मिनट के हमने उनको स्लॉट दे रखे कि 45 मिनट पे आपको फ्लाइट टर्न अराउंड करनी है, टर्न अराउंड मतलब देहरादून से दिल्ली आई, पार्किंग बे पे लगी और वापस दिल्ली से देहरादून जानी, तो 45 मिनट का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड अ टर्न अराउंड टाइम। तो एयरलाइन भी चाहती है अगर 45 मिनट से 40 मिनट हो जाएगा, तो एक तो उनका OTP मेंटेन हो जाएगा, OTP इज ऑन टाइम परफॉर्मेंस, दैट विल बी अचीव, दैट विल बी मेंटेन, दे विल बी राइजिंग इन दी ग्लोबली कि ये एयरलाइन अपना OTP मेंटेन कर रही है।
मोर ओवर दे आर सेविंग देयर रेवेन्यू, 5 मिनट का भी जो इतना रेवेन्यू आएगा वो बचेगा। तो एयरलाइन ऑल्सो सेव्स देयर टाइम। वो बोलते हैं हम दूसरे जहाज को, इसमें 40 ही पैसेंजर है, हम 15 मिनट में निकाल लेंगे, जैसे हम कोई वाला स्टैंड है तो हम 15 मिनट में इस वाले बे पे पार्क करा के एयरपोर्ट से इस बे से एयरक्राफ्ट डिपार्चर करा देंगे। So accordingly, flight operations, airline operations, and airport operation control center, but in coordination with the airport management team, they change the configuration of the parking stand. Okay, sir. Understood. सर मेरा एक क्वेश्चन है महफूज अहमद। Yes, महफूज। सर क्या जो इंटरनेशनल अराइवल होते हैं उनके जो सिक्योरिटी पे उस पे होते हैं, उनकी गाइडलाइन सेम होती है डिफरेंट होती है हर एयरपोर्ट की? बिल्कुल। इनकी जो आपने बोला इंटरनेशनल अराइवल्स होते हैं, इंटरनेशनल पे अभी हम गए नहीं, इंटरनेशनल में बहुत सारी और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। व्हेनेवर यू गो टू टर्मिनल 3, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसके अलावा भी वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने टर्मिनल 2 के कंसेप्ट में आपको नहीं बताई। एनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनी एयरपोर्ट कैन बी मेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इफ दे हैव 3 मोर फैसिलिटीज। वन इज कस्टम्स, सेकंड इज इमिग्रेशन, एंड थर्ड इज एपीएचओ, प्लांट एंड क्वारंटाइन। तो एपीएचओ प्लांट एंड क्वारंटाइन का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, ये अलग ही एक वो कंसेप्ट है। कस्टम्स इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, जो कि आपका ये देखता है कि क्या आप अपना सामान कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बाहर लेके जा रहे हैं या बाहर से लेके तो नहीं आ रहे हैं। तो कस्टम्स का ये काम है। इमिग्रेशन इज द वन विच इज चेकिंग योर पासपोर्ट्स, विच इज डूइंग द पासपोर्ट कंट्रोल। तो ये 3 डिपार्टमेंट एडिशनल होते हैं किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए। बात आती है सिक्योरिटी की, जो आपने क्वेश्चन किया। इफ अ फ्लाइट इज अराइविंग लेट्स से फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट आ रही है दिल्ली एयरपोर्ट पे, श्रीलंका कोलंबो दिल्ली, तो उसका सिक्योरिटी प्रोसीजर श्रीलंकन एयरलाइन का डिफाइंड रहेगा इन कोऑर्डिनेशन विद दिल्ली एयरपोर्ट सिक्योरिटी। इट विल बी मर्ज्ड। वो ये कहते हैं श्रीलंका वाले कि हमारे ऑन बोर्ड सिक्योरिटी आती है जो कि जहाज से बाहर नहीं निकलती, एरो ब्रिज पे खड़ी रहती है, और जब पैसेंजर जहाज बोर्ड करता है वो दोबारा से फ्रिस्किंग करती है, बिकॉज दे, हर कंट्री का अपना एक वो तरीका है, मैं आप पे कितना ट्रस्ट करता हूँ लेकिन मैं सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। सो दे डू डबल फ्रिस्किंग। दे अगेन चेक देयर बोर्डिंग पैसेंजर्स एट द बोर्ड एयरक्राफ्ट एंट्री गेट। They don't come to the terminal, but they check at their aircraft gates, and they do again manual frisking of the passengers. So security rules can be different, but in coordination with the concerned airport. सर बॉडी, सॉरी ठीक है सर, महफूज। बॉडी स्कैनिंग 2 टाइम्स होती है क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं है। अगर हम जैसे कि मेरे रिलेटिव में दिल्ली एयरपोर्ट आए तो वहाँ पे बॉडी स्कैनिंग नहीं है, कोई आता है। पर लखनऊ एयरपोर्ट पे सेम रीज़न है, और वहाँ काफ़ी जैसे कि कस्टम के लिए जो सिक्योरिटी पर्सन काफ़ी वो करते हैं, अगर आपके हाथ में रिंग्स है तो उसका वो दिखाइए। और दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है रूल्स है। यस, दिल्ली एयरपोर्ट में हमारे पास जितनी भी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एक्सरे मशीन्स हैं, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड। Delhi airport is under GMR airport. GMR is spending a lot of money to getting the most sophisticated machines. अभी मैंने ये ईयररिंग पहनी है, जब मैं DFMD से क्रॉस करूंगा, DFMD इज अ डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, तो ये उसमें ये तक बता देगा कि ये इसके अंदर गोल्ड का कितना है या ये मेटल प्लेटिनम है तो कितना है। वेरस लखनऊ एयरपोर्ट में कस्टम वालों के पास में वो एयरपोर्ट अदानी के पास है, अभी वेरी रिसेंटली फ्रॉम AI इट हैज़ बीन ट्रांसफर टू अदानी ग्रुप। तो उन लोगों के पास वो फैसिलिटीज़, वो DFMD मशीन्स नहीं हैं जो सोफिस्टिकेटेड वाली हैं। तो वहाँ पे कस्टम वाले को डाउट होगा कि अच्छा ये अंगूठी आप उतार के दिखाइए, फिर वो अपने तरीके से चेक करेंगे, जो उनके प्रोसीजर्स हैं, पुराने प्रोसीजर्स वो फॉलो कर रहे हैं कि इस अंगूठी का वजन इतना है, इतना सोना आप बाहर नहीं ले जा सकते, इतना गोल्ड आपको अलाउड नहीं है, वट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज फॉर द कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज। तो हर एयरपोर्ट पे ये प्रोसीजर्स आपको अलग अलग मिलेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पे फ्रिस्किंग के समय CSF वाला, हमारे पास 11 एक्सरे मशीन्स हैं एट अ टाइम, सारी 11 चलती हैं। अगर एक भी ब्रेकडाउन होती है तो उसका फॉल बैक है, हमारी दूसरी मशीन इमीडिएटली ऑपरेट हो जाती है। सेम वेज लखनऊ एयरपोर्ट पे 4 एक्सरे मशीन्स हैं। अभी नया टर्मिनल जो उनका बन रहा है, इट विल बी अ वास्ट टर्मिनल, वहाँ पे वो लोग नए इक्विपमेंट्स लाएंगे। तो ये हर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट डिफर करेगा। इवन ऑन द फॉरेन एयरपोर्ट ये हर एयरपोर्ट पे आपको डिफरेंट मिलेगा।
Thank you, sir. Welcome. Anything else? I think no more questions, sir. You have No. explained in such a good manner that a few things which I also don't know, I came to know right now. Thank you. Thank And you so much. thank you very much for your time and sharing your insight with us, sir. And let's hope Thank we you will to meet all you of you. soon on the airport. Surely. Surely. All Thank the you, sir. best to everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Right? Thank you, sir. Welcome everyone. Welcome and all the Thank best. you, Do sir. well. Thank you so much, sir. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bye.